बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा सीबीएसई क्लास 9 के साउंड की लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में। साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हम लोग बात करेंगे पहला लाउडनेस के बारे में। ये है हमारा लाउडनेस, ठीक है। पहला क्या हो गया, लाउडनेस। दूसरा हो गया पिच। तीसरा हो गया क्वालिटी और टिम्बर। तीसरा हो गया क्वालिटी और टिम्बर। तो हम लोग वन बाय वन बात करेंगे किसके बारे में, लाउडनेस के बारे में, कि लाउडनेस क्या होता है, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी दो साउंड को, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी या टिम्बर है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लाउडनेस के बारे में कि लाउडनेस होता क्या है। इसके बारे में, तो लाउडनेस के बारे में, तो लाउडनेस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी दो साउंड है, दो साउंड जिसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। दो साउंड है जिसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या डिफ्रेंशिएट करना है, उसके लेवल, दोनों का लेवल क्या होगा, डिफरेंट लेवल होगा, डिफरेंट सोर्स होगा, और हमें उससे डिस्टिंग्विश करना है। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें फीबल साउंड आ रहा है, किसमें लाउड साउंड आ रहा है। फीबल का मतलब वीक साउंड आ रहा है, तो उसे हम लोग कैसे मालूम करते हैं, तो उसे हम लोग उसके लाउडनेस से मालूम करते हैं। तो लाउडनेस सबसे पहले लिखे, लाउडनेस क्या है, तो लाउडनेस क्या है, किसी भी दो साउंड को, टू साउंड को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू साउंड को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू साउंड कैन बी डिफ्रेंशिएट। दो साउंड को हम लोग क्या करेंगे, तो दो साउंड को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। लेवल उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेवल क्या होना चाहिए, सेम। तो किसी भी दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है कि वो साउंड क्या है, कैसा साउंड आ रहा है, उसमें फीबल आ रहा है या वीक साउंड है या लाउड साउंड है, लेकिन दोनों का सोर्सेस क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वो आ रहा है। तो यहाँ पे बोला जाएगा दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन द सेम सोर्स। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको सेम सोर्स होना चाहिए, सोर्स बट इन डिफरेंट लेवल। लेवल क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट। सोर्स क्या होना चाहिए, एक ही सोर्स। एक पियानो है तो मान लीजिए पियानो से ही दो साउंड आ रहा है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, दोनों का लेवल सेम है, सॉरी सेम सोर्स, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, वो दोनों की लेवल क्या होना चाहिए, दोनों की लेवल डिफरेंशिएट, अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक साउंड है, फीबल है, फीबल का मतलब वीक, और दूसरा मान लीजिए लाउड है। अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लोग लाउडनेस से। और लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस सब्जेक्टिव नेचर होता है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। लाउडनेस क्या होता है, ये होता है हमारा सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे लाउडनेस जो है, ये जो हमारा जो लाउडनेस है किस पे डिपेंड करता है, तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से सोर्स आ रहा है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन, पहला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस। अब जहां जिस सोर्स से साउंड आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। आप बोल सकते हैं डेंसिटी पे भी बोल सकते हैं, ये डेंसिटी किस पे बोल सकते हैं, डेंसिटी, किसका डेंसिटी, तो मीडियम का, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इतने सारे चीज पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है लाउडनेस। या और नंबर 4 भी लिख ली, सरफेस एरिया, एस ए का मतलब सरफेस एरिया, किसका, सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का। वैसा बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि
लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड यदि ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, लाउडनेस जो है वो भी ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड यदि कम है तो लाउडनेस भी क्या होगा, लाउडनेस भी कम होगा। कहने का मतलब कि लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो हम लोग जान सकते हैं कि लाउडनेस क्या है, लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस भी क्या होगा। कहने का मतलब ये है, ये लाउडनेस जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किधर, आइदर ऑन ये, आइदर ऑन मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है उसके, ये इस साइड या इस साइड, मतलब पॉजिटिव में या नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, लाउडनेस। हम क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क रबर पैड से मारेंगे और देखेंगे उसकी क्या देखेंगे, उसमें उसकी एम्पलीट्यूड को देखेंगे कितना ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब लाउडनेस जो है, ये जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। और लाउडनेस इन्वर्स होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। किसका, डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सोर्स से, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी उसकी, कम। तो लाउडनेस क्या है, लाउडनेस डायरेक्टली होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। यदि एम्पलीट्यूड को डबल कर दें, एम्पलीट्यूड को हम क्या कर देते हैं, डबल, ठीक है, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, तो लाउडनेस हो जाएगा 2 की स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स। ये था हमारा लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस होता है सब्जेक्टिव नेचर। मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव, मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट से होगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, सेम इंस्ट्रूमेंट। तो लाउडनेस क्या हो गया, किसी भी दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है, दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करना, विच वन इज फीबल और लाउड, कौन सा फीबल साउंड आ रहा है, कौन सा वीक साउंड है, कौन सा लाउड साउंड है, कौन ज़्यादा साउंड है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उसके लाउडनेस से। सोर्स क्या होना चाहिए, सेम सोर्स होना चाहिए लेकिन उसका लेवल अलग अलग डिफरेंट होना चाहिए। सोर्स एक ही सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए वो। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा सब्जेक्टिव नेचर, मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट सेम होना चाहिए, लेवल उसका अलग। सेम ही इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसका लेवल अलग है, एक में बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, एक में कम आएगा, एक में भ भ भ, एक में ई ऊ, मतलब दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, डिफरेंट। सेम सोर्स, एक ही सोर्स होना चाहिए जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका लेवल अलग है, एक में मोटा पतला हो सकता है, एक में मोटा हो सकता है। और लाउडनेस क्या है, वो डायरेक्टली होता है, किसके डायरेक्टली होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। मतलब लाउडनेस को डबल कर देंगे, सॉरी, एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड को 3, यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिए तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। और ये किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से साउंड आ रहा है उस पर भी जितने ज़्यादा दूर से होगा साउंड कम सुनाई देगा, लाउड साउंड नहीं होगा वो। और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो लाउड साउंड होगा, डेंसिटी यदि कम है तो फटफट आवाज़ करेगा, फीबल आएगा वो। और सरफेस एरिया, सरफेस वाइब्रेटिंग बॉडी जहाँ से वाइब्रेट कर उसके सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया ज़्यादा। तबला का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ये, और ढोलक देखिएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी साउंड क्या आ जाएगा, लाउड होगा या वीक होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, थोड़ा सा जानते हैं हम लोग इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है ऑब्जेक्टिव इन नेचर, होता है मेजरेबल क्वांटिटी होता है। उसे कैसे मेजर करते हैं, उसको डेसिबल से मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है, उसे हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं। तो थोड़ा सा इंटेंसिटी जानेंगे,
उसका थोड़ा पिच के बारे में जानते हैं क्या होता है पिच। तो चलिए देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है पिच। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है पिच। अब ये पिच क्या होता है? ये पिच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी साउंड का, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। और टू साउंड्स में क्या होना चाहिए? सेम लाउडनेस। लाउडनेस क्या होना चाहिए? सेम लाउडनेस होना चाहिए बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस सेम, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए मैन है और इधर वुमेन है। मैन की आवाज कैसा होगा? मैन का जो आवाज होता है वो क्या होगा? मैन की जो आवाज है वो क्या होगा? वो ग्रेव होगा। आवाज जो होता है वो डब डब करता है, मतलब आप बोल सकते हैं उसकी जो पिच है वो क्या होगा? लो पिच होता है। और वुमेन का क्या होता है? हाई पिच, मतलब श्रिलनेस ज़्यादा। हाई पिच मतलब बोल सकते हैं श्रिल ज़्यादा। एकदम आवाज़ देखते हैं उसकी आवाज़ बहुत पतला होता है, एकदम क्या हो जाएगा? आवाज़ पतला होता है। जबकि हम लोग का जैसे हुआ मैन का क्या होता है? ग्रेव होता है, मतलब लो पिच होता है। हाई पिच, हाई पिच एकदम पतला सा आवाज़। अब देखिएगा बेस ज़्यादा कर देते भम भम भम, मतलब क्या हो जाएगा? वो लो पिच है, लो पिच है। और वुमेन में क्या होता है? जैसे चिड़िया चहचहाती है, वो श्रिलनेस उसमें ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है हाई पिच, हाई पिच यानी पिच ज़्यादा है, एकदम पिच ज़्यादा है, जैसे चिड़िया आवाज़ करती है यानी पतला सा आवाज़ निकलेगी, वो क्या हो जाएगा? उसमें श्रिलनेस ज़्यादा होता है। मैन में क्या होता है? ग्रेव होता है, डब डब आवाज़ करता है, मतलब उसमें क्या है? उसकी पिच लो पिच है। कहने का मतलब क्या हो गया? बोल सकते हैं कि ये क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? पिच क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू बाय विच हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड। किसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? दो साउंड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस, लाउडनेस सेम बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसा है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसको डिस्टिंग्विश करते हैं? टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? इस तरह से समझ सकते हैं। मैन की जो वॉइस होता है वो ग्रेव होता है, मतलब लो पिच ढक ढक ढक। और वुमेन का हाई पिच मतलब ज़्यादा श्रिलनेस होता है, जैसे चिड़िया चहचहाती है, जैसे लेडीज में होता है, उसमें क्या होता है? श्रिलनेस उसकी ज़्यादा होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी भी दो साउंड को, जिसकी क्या है? लाउडनेस सेम लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग। अब यहाँ पर टॉपिक उठता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या टॉपिक आता है? तो टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। और ये सभी के लिए सेम होता है, सेम फॉर एवरी वन। ये सभी के लिए क्या होता है? तो ये सभी के लिए सेम होता है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने बार वो वाइब्रेट करता है? 1 सेकेंड मान ली 20, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 20। ये आप लोग जानते होंगे, ये पढ़े भी हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? हाई पिच। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। मतलब क्या? हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसकी पिच ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी कम है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसको ग्राफ से देखा जाए।
ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। मान लीजिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसकी है 1 मीटर, 1 मीटर कितना, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, एम्पलीट्यूड 1 मीटर है। फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से 1, यहाँ से यहाँ 2, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 2। फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब लो पिच, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम इसका मतलब लो पिच। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो दूसरे एग्जांपल में देखिए जरा, यहाँ से यहाँ 1 2 3 चलिए 4, मतलब सभी का एम्पलीट्यूड जो है, ये क्या है एम्पलीट्यूड ए मतलब एम्पलीट्यूड को क्या बनाया है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो सेम, कितना कितना, मान लीजिए 1 मीटर, 1 मीटर, ये क्या है एम्पलीट्यूड सेम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, मतलब फ्रीक्वेंसी 4। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा मतलब इसमें कैसा कैसा पिच होगा, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ से है 1, यहाँ से है 2, फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी पिच भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 1 2 3 4, मतलब क्या हो जाएगा, ये हाई पिच। तो पिच क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टू साउंड को जिसकी लाउडनेस सेम है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग, फिर भी हम लोग डिस्टिंग्विश करके बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा मतलब बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा तो पिच क्या हो जाएगा, पिच भी ज़्यादा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही नेचर होता है, सभी के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ठीक है। यदि एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मान लीजिए सेम है तो लाउडनेस भी, सबसे ज़्यादा श्रिलनेस किस में होगा, तो ये इसमें ज़्यादा श्रिलनेस होगा, श्रिलनेस क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ये श्रिलनेस ज़्यादा हो जाएगा और इसकी श्रिलनेस क्या हो जाएगी, इसकी श्रिलनेस कम। तो ये हम लोग जान सकते हैं। तो ये था हमारा इंटेंसिटी, तो ये था हमारा इंटेंसिटी भी हो चुका, पिच भी हो चुका और लाउडनेस भी हो चुका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो जानेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्वालिटी के बारे में, ठीक है। हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, ये हमें याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा श्रिलनेस किस में होगा, तो इसमें ज़्यादा श्रिलनेस होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, श्रिलनेस भी ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये था हमारा पिच। सबसे ज़्यादा श्रिल किस में होता है, वुमेन्स वॉइस में होता है, श्रिलनेस सबसे ज़्यादा श्रिलनेस होता है, हाई पिच होता है, इसलिए उसकी श्रिलनेस क्या है, ज़्यादा। मतलब अब बोला जाएगा श्रिलनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस पे डिपेंड करता है, पिच पे। हाई पिच ज़्यादा श्रिलनेस, लो पिच क्या हो जाएगा, श्रिलनेस कम हो जाएगा, ग्रैब होता है, वो साउंड ग्रैब आता है। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग उसमें करने वाले हैं क्वालिटी के बारे में या टिम्बर के बारे में, दोनों सेम होता है, क्वालिटी बोले या टिम्बर बोले। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग क्वालिटी के बारे में करेंगे या टिम्बर्स के बारे में, ठीक है। चलिए वेट कीजिए, बने रहिए। थर्ड टॉपिक है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का थर्ड टॉपिक। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का थर्ड टॉपिक जो है वो है हमारा क्वालिटी और टिम्बर। तो आज हम लोग क्वालिटी और टिम्बर के बारे में जानेंगे। तो क्वालिटी और टिम्बर होता क्या है, तो देखिए क्वालिटी और टिम्बर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या होता है क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इसका काम होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को पहचानना, जिससे साउंड, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से यदि साउंड आ रहा है
तो उसे पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्वालिटी का। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी साउंड का, जिसे हम लोग क्वालिटी और टिम्बर बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है? क्वालिटी और टिम्बर का काम होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को क्या करना, को पहचानना। दैट मीन्स व्हाट? अब सपोज कीजिए आप फ्लूट बजा रहे हैं, कोई पियानो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। अब बिना देखे पहचान सकते हैं। ये किससे रिलेटेड हो? तो बिना देखे पहचान सकते हैं कि कौन फ्लूट का साउंड आ रहा है, कौन पियानो से आ रहा है। तो इसका काम और भी क्या होता है? तो ये क्वालिटी और टिम्बर जो होता है वो रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? ये होता है हमारा म्यूजिक से। क्वालिटी और टिम्बर किससे रिलेटेड होता है? तो ये होता है म्यूजिक से। मतलब जैसे दो साउंड है, दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों का पिच सेम है, ठीक है, फिर भी हम दोनों को क्या कर सकते हैं? बिना देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा साउंड किस इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, फिर भी हम लोग उसे पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी और टिम्बर। कैसे पहचान सकते हैं? क्वालिटी और टिम्बर से पहचान सकते हैं। और ये जो क्वालिटी जो होता है और टिम्बर, वो डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड्स करता है ऑन वेव फॉर्म। किस पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म में। तो कैसे वेव फॉर्म में डिपेंड करता है, इसे हम लोग अभी जानते हैं। चलिए और समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेम लाउडनेस सेम है, ठीक है, लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी आप और हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आ रहा है, जो नोट्स आ रहा है, उसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी और टिम्बर से हम लोग पहचान सकते हैं। अब वेव फॉर्म को समझते हैं हम लोग, तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ग्राफ के थ्रू समझते हैं हम लोग क्या है वेव फॉर्म, और उसके बाद फिर हम लोग और उसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए जरा वेव फॉर्म के बारे में होता है। चलिए हम लोग तीन ग्राफ बनाते हैं और तीनों ग्राफ से हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके हम लोग क्या लेते हैं? इसकी डिफिनेशन ले लेते हैं। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? टू साउंड, इसे देखते हैं। टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। टू लाउडनेस क्या है? टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। लाउडनेस क्या है? सेम है। पिच क्या है? सेम है। लेकिन वो कहां से निकल रहा है? बट इमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। कहां से निकल रहा है? दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कहां से निकल रहा है? दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। और उसे हम लोग पहचान सकते हैं। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश। तो देखिए, यदि दो लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, लेकिन वो क्या है? दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, फिर भी दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से इमिटेड हो रहा है, फिर भी हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी और टिम्बर। ये क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है? इसका काम होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, जो भी हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, मान लीजिए कोई पियानो बजा रहा है, जो साउंड आ रहा है उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जनरली किससे रिलेटेड होता है? म्यूजिक से रिलेटेड होता है। किस पे डिपेंड करता है? ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो देखिए जरा वेव फॉर्म होता क्या है, उसकी ग्राफ हम लोग समझते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, ठीक है, बट इमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से साउंड आ रहा है, लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, फिर भी हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि कोई पियानो बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, हम लोग पहचान सकते हैं। तो किसके हेल्प से पहचान सकते हैं? इस क्वालिटी और टिम्बर के हेल्प से पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि चूंकि ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए एक पियानो का ले लेते हैं वेव फॉर्म, कि पियानो से साउंड आ रहा है, मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क मार दिए, ठीक है, या गिटार ले लिए या वायलिन ले लिए। अब उसका वेव फॉर्म के थ्रू हम लोग समझते हैं, उसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो चलिए हम लोग उसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, और आप लोग भी देखिए क्या है वो। तो टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। अब क्या है? ये वेव फॉर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, और
आप भी जान लें। चलिए देखिए जरा ग्राफ के थ्रू क्या है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, एक ग्राफ बना दें, 2 ग्राफ बना दें यहाँ पे, ठीक है। और दोनों की क्या है, लाउडनेस पिच सब सेम कर दे, फ्रीक्वेंसी भी सेम कर दे। मान लीजिए 2 अलग अलग है तो एक की, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लीजिए 4 है या 5 है, 5 है, ठीक है। दोनों की लाउडनेस डेसिबल में होता है, 200 डेसिबल है दोनों की, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, फिर भी दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? किसके हेल्प से? क्वालिटी और टिम्बर के हेल्प से। तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे ये ट्यूनिंग फॉर्क का है, ठीक है। अब ट्यूनिंग फॉर्क का है ये, मान लीजिए यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर दिए, उसके थ्रू जो भी वेव फॉर्म बन रहा है, मतलब अब इसका देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। दोनों की क्या है, मान लीजिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस सेम है, सेम लाउडनेस, सेम पिच, ठीक है। एक और बनाते हैं हम लोग, चलिए इसे भी हम लोग ले लेते हैं। तो ये हो गया ये हमारे ट्यूनिंग फॉर्क का है, ये वायलिन का है, और ये पियानो का बनाते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए तो इसमें भी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी चलिए ले लेते हैं सेम, फ्रीक्वेंसी भी क्या है सेम, पिच भी क्या है सेम, पिच भी क्या है सेम, सेम लाउडनेस, सेम पिच, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 2, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी देखिए 1 2, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी सेम, लाउडनेस सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फिर भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी। कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो क्वालिटी के थ्रू हम लोग हेल्प कर सकते हैं। यही था हमारा क्वालिटी। तो ये अब डिस्टिंग्विश करना है दो अलग अलग डिफरेंट सोर्स से। यदि साउंड आ रहा है फिर भी हम उसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी दो, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 साउंड है जिसकी लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, और वो क्या इमिटेड हो रहा है बाय 2 डिफरेंट सोर्सेस, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। उसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस सोर्स से कौन सा साउंड आ रहा है। कैसे पहचान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव टिम्बर। ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे, जैसे अलग अलग वेव फॉर्म बताएं। क्वालिटेटिव टिम्बर क्या है? म्यूजिक से रिलेटेड होता है। ये इसका काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है, पहचानना। क्या पहचानना? दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आ रहा है। तो इस तरह से ये जो हमें था, ये साउंड के बारे में था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिवीजन पर्पज से होगा। एक ही बार में हम लोग सारा 1 शॉट वीडियो बनाएंगे और रिवीजन करेंगे, और कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो आज हमारे लिए इतना काफ़ी था। अब जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे जो प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूँ, फिर से बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए, कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।